हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी न्यूज़ की जो क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में हो तो ये न्यूज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है। इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे स्टेबल होगा या यहाँ से और डाउन में जा सकता है या नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट, पीआई डाटा जो है वो बहुत अच्छे आए, बट पावल की स्पीच ने गड़बड़ कर दी वहाँ पे। वो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि पावल ने ऐसा क्या कहा जो क्रिप्टो मार्केट के लिए आने वाले समय में बीटीसी जो है वो नीचे भी गिर सकता है। थर्ड में बात करेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे क्रिएट की गई मार्केट के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे कि बीटीसी जो है वो नीचे गिरा, पॉजिटिव चीज़ थी। फेड ने पॉज किया रेट के, इंटरेस्ट रेट जो है वो पावल जो है वो अब नहीं बढ़ाएंगे। तो उसी में ही जो है वो एक चीज़ छुपी थी। जैसे मैंने आपको अर्जेंट अपडेट दिया था और मैंने ये भी कहा था कि ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए और मार्केट यहाँ से पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकती है। फिर भी बीटीसी जो है वो डाउन में गया। वो इसलिए गया कि जो 12 बजे पावल की स्पीच आने वाली थी उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है वो इंटरेस्ट रेट को इसी साल के अंदर 2 बार जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी साल के अंदर मतलब 6 महीने अभी रहते हैं साल को कंप्लीट होने के लिए, तो इंटरेस्ट रेट को ये बढ़ा सकते हैं। तो इसके कारण जो है वो मार्केट में पैनिक देखने के लिए मिली है सिचुएशन। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड ये हो गई कि 70% लोगों को ये पहले से ही पता था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पावल पॉज करेंगे यहाँ पे, और जैसे तैसे करके अमेरिका अपनी इन्फ्लेशन रेट को जो है वो 2% तक हर हालत के अंदर लेके जाएगा। मतलब लेके जाएगा, फिर वहाँ से जो है वो रिवर्स गेयर मारेगा दोबारा ये अपने इंटरेस्ट रेट को लेके। तो थोड़ा इस पे आप नज़र बनाइएगा। थर्ड पॉइंट को कवर करते हैं कि मार्केट में एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारा जितना भी डाटा होता है ना वो सबसे ज़्यादा डाटा होता है किसके पास? एक्सचेंजेस के पास। एक्सचेंजेस के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो मार्केट को है ना कहीं भी किसी भी मोड़ पे जो है वो खड़ा कर सकते हैं। मार्केट में कल लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ओपन थी, उनको लिक्विडेट किया सबसे भयंकर तरीके से बीटीसी को शॉर्ट करके। बीटीसी का एरिया जो है 25-200, जो इतना स्पोर्ट एरिया उसने मजबूत रखा हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो ताकत है वेल्स की वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस के पास ही होती हैं, जो मार्केट को किसी भी वे के अंदर और कभी भी लेके जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कर्व फाइनेंस को लेके। कर्व फाइनेंस जो है वो जल्दी तबाह हो सकता है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा और पूरा डिटेल में जो है वो इसको कवर करेंगे। ये न्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दूसरा पैनिक जो है वो क्रिएट होने की वजह इसको भी बहुत बड़ी जो है वो बताई जा रही है। कर्व कॉइन, कर्व टोकन, कर्व नेटवर्क आपने सुना होगा। कर्व कॉइन बहुत से लोगों के पास भी होल्डिंग के अंदर इस समय पे पड़ा है और वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक में कर्व डाओ के कॉइन को लेके। न्यूज़ क्या निकल के आई है वो कवर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ध्यान से इस न्यूज़ को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कर्व कॉइन 306 मिलियन कर्व टोकन थे कर्व ओनर के पास, जिनका नाम है गॉटल नेटवर्क। 298 मिलियन के कर्व कॉइन जो है, कर्व टोकन जो है वो उन्होंने डिपॉजिट किए आवे के प्लेटफॉर्म पे। आवे बोरिंग और लैंडिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसको हम कॉइन को हम जो है रख के जो लोन ले सकते हैं। 289 मिलियन के कर्व जो है कर्व वालों ने डिपॉजिट किए आवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब कंडीशन ये है, और कर्व का जो प्राइस है वो लगातार जो है वो डाउन में जा रहा है इस समय पे। अगर कर्व का प्राइस नहीं स्टेबल होता, सीआरवी का प्राइस स्टेबल नहीं होता और वो क्रैश करेगा, तो जिधर इन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं आवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो जो है इनकी होल्डिंग्स जो है 63 मिलियन की, जो कि इन्होंने 289 मिलियन के सीआरवी कॉइन जो है वो डिपॉजिट किए थे, उसको कन्वर्ट उन्होंने कर दिया था स्टेबल कॉइन के अंदर, जिनकी वर्थ बैठती थी 63 मिलियन डॉलर्स के।
तो वो 63 मिलियन के टोकन जो है वो 63 मिलियन के डॉलर जो है वो उनको सेल करने पड़ेंगे। बात ये मैटर नहीं करता क्योंकि पूरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतना इनफ्लो और आउटफ्लो चलता रहता है। बट पॉइंट ये मैटर करता है, सीआरबी कॉइन को जब सीआरबी कॉइन जो है वो डंप कर जाएगा तो इतना नीचे गिर जाएगा कि इसको जो है वो बाइंग वाला कोई नहीं बैठा होगा, मतलब इसका लिक्विडिटी एरिया जो है वो कहीं पे भी नहीं होगा। जब इसको कोई बाय ही नहीं करेगा तो लोगों के अंदर पैनिक आएगा और ये और ज़्यादा डाउनफॉल में जाता रहेगा सेलिंग प्रेशर के थ्रू, क्योंकि लोग जिन्होंने सीआरबी होल्ड किया होगा उसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। गाइस हमेशा इस क्रिप्टो में ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो होता है ना वो अपने आप में बिल्ड नहीं होता कभी भी, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के सहारे से बिल्ड होता है। जैसे मतलब मैटिक ले लो, मैटिक के कितने प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप है, कितने प्रोजेक्ट्स का पैसा मैटिक के अंदर लगा हुआ है, कितने कॉइन्स का पैसा जो है वो मैटिक के अंदर लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बात समझा रही हूँ, अगर मैटिक को कल को कुछ हो जाता है तो लॉस मैटिक को तो होगा ही होगा, जो अलग प्रोजेक्ट्स है ना उनको भी लॉस होगा। तो सीआरवी कॉइन अगर डूब जाता है, पहली बात तो ये स्टेबल हो जाएगा, बट ये स्टेबल नहीं होगा तो आपको जो है बीटीसी में क्रैश तो देखने के लिए मिलेगा। सीआरवी कॉइन और अदर जो इसके साथ लिंक में थे जैसे आवे, उसमें भी क्रैश देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज ये न्यूज़ है ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रह जाती है इस न्यूज़ सेशन के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक और सोचने वाली बात जो है वो मुझे कर्व फाइनेंस के अंदर लगी, वो आपके साथ शेयर करने के लिए बनता था गाइस। कभी भी ये याद रखिएगा, जब हम पूल के अंदर जो है हमारी स्टेकिंग रखते हैं तो हमें इक्वल परसेंटेज रखना होता है। मान लीजिए मेरे पास $100 के बीटीसी हैं और $100 के ही मुझे इथेरियम रखने पड़ेंगे, मतलब दोनों का जो रेशियो है, दोनों के परसेंटेज जो है वो सेम होने चाहिए। बट आप यहाँ पे डीपली देखिए, डाई का परसेंटेज है 18.09, यूएसडीसी का है 18.25, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे यूएसडीटी का परसेंटेज आप देखिए 63.66। गाइस यहाँ पे जो है वो पैनिक का माहौल कभी भी आ सकता है। अगर कर्व को कुछ हुआ ना तो आपको अच्छा खासा बीटीसी में डंप देखने के लिए मिल सकता है। अब यूएसडीटी में इतनी होल्डिंग पड़ी है गाइस, ये मसला बनती है, पता है आपको ये क्या मसला बनती है कि एक बहुत बड़ी वेल वो क्या कर रही है, बार बार बाय कर रही है और सेल कर रही है। वो ट्रांजैक्शन अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो बाय कर रही है और देन अब सेल कर रही है, और जो भी प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो रहा है उसको कन्वर्ट कर रही है यूएसडीसी और डाई के अंदर। ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने जो ट्रैक किया उसके बिहाफ पे आपको बताना ज़रूरी था। बाकी ऐसा है नहीं है, वो तो अब बात की बात है। सो दिखाते हैं वो आपको ट्रांजैक्शन। मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड को जो है वो मैनिपुलेट किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया यूएसडीटी के एग्जांपल से। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। एक वेल ने क्या किया, जिनका नाम है CZ Samsung.ETH, इन्होंने क्या किया, 31.5 मिलियन के यूएसडीटी लिए, उनको वैसे ही मतलब उधार पे चढ़ाए जैसे कि कर्व फाइनेंस के फाउंडर ने चढ़ाए आवे के ऊपर। उसके बाद वही यूएसडीटी उन्होंने यूनिस्वैप के ऊपर जाके चेंज किए, मतलब US 31.5 मिलियन के उन्होंने ईथ बाय किए 17,000, और कहाँ से, यूनिस्वैप से बाय किए। देन उनके पास लीडो फाइनेंस के भी कॉइन थे 14,000, वो भी उन्होंने सेम ऐसे ही किया। तो कहने का मोटा मोटा पार्ट ये है गाइस कि ये वेल जो है ये आप पूरा इसको देख सकते हो, ये रही उसकी प्रोफाइल, ये रहा उसका एड्रेस। इन्होंने बहुत बार जो है ऐसे किए, यूएसडीटी बाय किया, सेल किया, देन उसको कन्वर्ट किया डिसेंट्रलाइज के ऊपर, ताकि किसी को जो है वो पता ना लग सके। बहुत कुछ हुआ, ये बिल्कुल आपके सामने जो है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री निकल निकल गई है इनकी। तो इसमें जो है, इसमें सोचने वाली सिर्फ बात यही रहेगी गाइस, आप अलर्ट रहिए। अगर आपके पास कर्व कॉइन है तो थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए, और मार्केट के अंदर पैनिक का माहौल जो है वो बन सकता है आने वाले समय में, अगर अगर जो है वो कर्व स्टेबल नहीं हुआ तो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
एक और न्यूज़ जो है वो निकल के आई है बीटीसी के हवाले, जो आने वाले समय में जो है वो बिटकॉइन के ऊपर इम्पेक्ट भी डाल सकती है। डेलियो एक एक्सचेंज है, उन्होंने डिपॉजिट जो है वो अपने बंद कर दिए हैं। कोरियन एक्सचेंज है जैसे ब्लॉकेफाई है, और ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं 1 बिलियन बीटीसी, 200 मिलियन इथेरियम और 8.1 बिलियन इन ओट्स। 8.1 बिलियन ओट्स के अंदर इनका पैसा लगा हुआ है। अगर ये यहाँ से जो है वो कोलैब होते हैं तो मार्केट में पैनिक की सिचुएशन जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकती है, तो तब भी बीटीसी जो है वो हमें डाउन देखने के लिए मिल सकता है। अब चलते हैं एक अच्छी न्यूज़ की तरफ जो निकल के आई है हांगकांग की तरफ से। वो लास्ट न्यूज़ की बात करें, हांगकांग की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आई है जो कि पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए आने वाले फ्यूचर में भी और अभी भी। हांगकांग ने क्या किया है, हांगकांग ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड को और HSBC को ये कहा है कि आप क्रिप्टो को जो है वो मोटिवेट करें, और क्रिप्टो के लिए जिसको भी जो लाइसेंस चाहिए उनका लाइसेंस जो है वो बनवाइए। और HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड को ये बोला गया है कि क्रिप्टो की फील्ड को जो है वो ग्रो करवाइए। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हांगकांग की तरफ से, क्योंकि हांगकांग जो है वो पूरा सपोर्ट इस समय पे जो है क्रिप्टो करेंसी को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। गाइस अब करते हैं वीडियो का दी एंड। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो लाइक करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी या नहीं लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय।